हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले इसका हम लोगों को प्रकृति देखना है कि कैसा है, ठीक। फिर अगर यदि वो संभव होगा तो हम लोगों को उसका मान भी निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 और बराबर में 0। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पे देखो b का स्क्वायर, b की जगह पर यहाँ पे -3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस है तो -4ac, a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 5 है। चलो ये हमारा हो गया। -3 का स्क्वायर यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक। अब 40 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 31 बनेगा और ये माइनस में। जैसे ही हमारा कोई भी अगर यदि डी हमारा नेगेटिव आ जाता है, नहीं ऋणात्मक आ जाता है, तो उसका हमारा मूल जो होता है अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। तो लिखेंगे अतः डी ऋणात्मक है, इसलिए मूलों की प्रकृति, मूलों की अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि 3x² - 4√3x और +4 बराबर में 0। सबसे पहले हम लोग इसका भी डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4 और ac। b हमारा देखो रूट, अगर यदि x को छोड़ा जाए तो पूरा हमारा b होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो 4√3 का स्क्वायर माइनस के साथ है तो स्क्वायर, उसके बाद माइनस और 4ac, a का मान 3 है और c का मान यहाँ पे 4 है, ठीक। अब देखो ये माइनस जब 2 बार गुना होगा तो ये तो पहले चिन्ह हमारा प्लस बन जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया। गुने के साथ √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा। रूट और स्क्वायर हमारा हट जाएगा, बचेगा 3, ठीक। और यहाँ पे हम लोग इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 चौके 48, ये भी हमारा 48 और ये भी हमारा 48। 48 में से 48 जाएगा तो यानी 0 आ गया। इसका मूल हमारा जो है सो संभव है और इसका हम लोग मूल भी निकालेंगे। चलो जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, मूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b ± √d और बट्टा में 2a, ठीक। अब देखो यहाँ पे -b है, b का मान यहाँ पे कितना है तो -4√3 है। तो पहले माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी 4√3 बनेगा। प्लस और माइनस √d रूट के अंदर 0 बट्टा में 2 और a का मान देखो यहाँ पे 3 है तो इसकी जगह पर a का मान 3 रखेंगे। अब देखो ये प्लस माइनस के साथ √0 है तो √0 का वर्गमूल हमारा 0 होता है, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये 2 तिया 6 हो गया। अब इसको कटाते हैं तो 2 से 2 बार में और ये 3 बार में, ठीक। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो मूल आएगा वो क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे d का मान 0 है, इसलिए दोनों का जो मूल बनेगा वो सेम बनेगा। तो यहाँ पे 2√3 हो गया और बट्टा में 3। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं तो 2√3 को रहने देते हैं और इस 3 को तोड़ करके हम लोग लिखेंगे √3 गुना √3। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट और रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट के अंदर जैसे ही हमारा जाएगा तो 3 में से 1, 2, 3 है तो उसमें से हमारा 1 बाहर आएगा और 1 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूट और रूट का गुना हो रहा है तो 3 और 3 वर्गमूल में से जोड़ा निकलता है, 1 3 निकलेगा तो फिर हमारा यही बनेगा। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि ये √3 और ये √3 कटा देंगे, ठीक। अब बचा हुआ क्या है 2/√3। अब ये पहला मूल आ गया और दूसरा भी जो मूल आएगा वो हमारा दोनों सेम आएगा। तो पहला जो 2/√3 है, दूसरा भी हमारा √3 2/√3 में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 2x² - 6x + 3 बराबर में 0। फिर से हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले a का मान लिखते हैं 1 हो गया, b का मान यहाँ पे -6 और c का मान 3 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस और 4 गुना a गुना c, a का जगह पर 1 और c की जगह पर 3। अब देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12, तो कितना आ गया 36 में से 12 जाएगा तो ये 24 आ गया। डी का मान हम लोगों को यहाँ पे 24 आ गया, जो कि हमारा प्लस में भी है, इसका अस्तित्व हमारा संभव है। अब हम लोग यहाँ पे मूल निकालेंगे इसका।
तो मूल का जो फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन में 2 और ये, ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस बी माइनस रहने देते हैं और बी का मान देखो -6 है, तो माइनस और यहाँ पे माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर डी का मान यहाँ पे 24 है। उसके बाद 2 और ए का मान जो है सो 1 है, तो 2 गुना 1 यानी 2 ही रहेगा, ठीक। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस और माइनस पहले प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 80 रूट 24 को ऐसे रहने देते हैं, बट्टा में 2 करते हैं। अब इस रूट 24 को थोड़ा हम लोग तोड़ते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट 24 को, ये 6 प्लस माइनस रूट 24 को तोड़ करके हम लोग देखो यहाँ पे साइड में तोड़ते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं पहले। 2 से ये 12 बार में जाएगा, 2 से जाएगा तो 6 बार में, और 2 से जाएगा तो 3 बार में जाएगा, ठीक। इसमें हमारा जोड़ा जो मिल रहा है 2 2 2, इसका हमारा पेयर यानी जोड़ा मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर लिखेंगे, और बाकी जो नहीं बन रहा है उसका हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा 2 तिया 6, यानी हमारा जो 24 को रूट 24 को तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ा वाले को बाहर लिखेंगे और जो हमारा रूट के अंदर आएगा वो सिंगल वाला जो हमारा अकेला है, ठीक। तो यहाँ पे 2 रूट 6 इसका मान हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 रूट 6 बट्टा में 2। अब एक काम करते हैं, ऊपर से हम लोग दोनों जगह 2 है तो 2 को कॉमन करते हैं, तो 2 का में 6 3 बार में, और यहाँ पे प्लस माइनस रहने देते हैं और ये 2 निकल जाएगा, तो बचा हुआ है रूट 6 और बट्टा में 2। अब देखो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे एक बार 3 प्लस रूट 6 और एक बार माइनस के साथ रूट 6, ये हमारा दोनों इसका मूल हो जाएगा, ठीक। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देखो ए की जगह पर यहाँ पे 1 नहीं यहाँ पे 2 है, ठीक। पूरा हमको लगता है मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, चलो हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं, तो देखो क्या बनेगा हमारा, पहले जो हमारा माइनस बी है तो माइनस हो जाएगा, और बी की जगह पर यहाँ पे -6 नहीं ये +6 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस रूट अंडर और ये 24 हो गया, और बट्टा में 2 और ये यानी 2 और गुना में ए का मान 2, 6 प्लस माइनस, इसको हम लोग जैसे तोड़ के लिखे थे वैसे हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, आगे यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तोड़ करके रूट 24 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक। या फिर इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6, 2 दूनी 4 और 4 6 की 24, बट्टा में यहाँ पे 4 है, दोनों जगह से 2 को कॉमन करते हैं, तो 3 प्लस माइनस रूट 6 बट्टा में 4। अब ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो 3 एक बार प्लस के साथ रूट 6 और बट्टा में 2, दूसरा जो हमारा आ गया 3 माइनस रूट 6 बट्टा में 2, ये दोनों हमारा इसका मूल बन जाएगा।